बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो एक कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी में क्या खसूसियात पाई जाती हैं, इससे रिलेटेड है। ये बेसिकली बेस्ड है स्टीफन कोवे की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव मैरिज। आप इसको एंड तक देखें, आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूर फ़ायदा होगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। द फर्स्ट हैबिट इज बी प्रोएक्टिव। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप। हमारे बेसिकली लाइफ में जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, ये लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उन पे हमारे दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। कुछ लोग प्रोएक्टिव होते हैं, कुछ रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव का मतलब ये है कि आप वेट कर रहे हैं कि जब चीजें बिल्कुल अपने एंड पे पहुंचेंगी तो आप उन्हें रिस्पॉन्ड करेंगे। जो काम आपका है वो आप नहीं करना है, वो आप कल की बजाय आज कर लें। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनकी वक्त पे पूरी करें। और अगर आपको लग रहा है कि किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, उसको क्रिएट होने से पहले मैनेज करें। उन चीज़ों को पहले आप कोशिश करें कि वो आप उनको इनलाइन कर लें। तो सारी चीज़ों में आपको एक्साइटेड, एनर्जेटिक और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप पैसिव और रिएक्टिव हों। तो इसमें आपको एक फुली फंक्शनिंग पर्सन के तौर पर विजिलेंट होना चाहिए, पूरे रिलेशन में इन होना चाहिए और अपने स्पाउस से रिलेटेड जो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको टाइमली एड्रेस करना चाहिए। द सेकंड इज बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये इस रिश्ते में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप देखें मैरिज में कि आपको इस रिश्ते से बेसिकली, अगर ये रिश्ता नहीं है तो आपकी लाइफ किस तरह की होगी, आप एंटीसिपेट करके देखें। तो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है आपकी मैरिड लाइफ में। कितनी ज़्यादा उसकी पॉजिटिविटी है और आपकी लाइफ जो है उसकी कंप्लीशन में कितना इम्पोर्टेंट रोल है इसका। जब आप ये देखेंगे फिर हम कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, फिर हम चीज़ों को थोड़ा-सा लाइट भी लेते हैं, फिर हम सैक्रिफाइस के लिए भी विलिंग होते हैं। लेकिन जब हम सोचते ही नहीं है कि एंड क्या होगा, फिर तो आप जो चाहे करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें चाहिए कि हम चीज़ों को देखें कि अगर ये चीज़ें खराब होंगी तो आपकी अपनी लाइफ कितनी डिस्टर्ब होगी, आप इमोशनली, मेंटली कितने डिस्टर्ब होंगे। तो इसलिए हमें इस रिश्ते को लेके ऐसे चलना चाहिए कि आप इसका एंड देखें कि अगर आपके रिलेशन डिस्टर्ब होता है उससे क्या, और अगर आपका रिलेशन जो है वो हेल्दी, पॉजिटिव और म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रहता है तो उसके कितने अच्छे आप पे इम्पैक्ट्स होंगे। तो ये आप ये देख के, ये सोच के, इस माइंडसेट के साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। द थर्ड वन इज पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। प्रायोरिटी की बड़ी बात है कि आपको अपनी जो प्रायोरिटी सेट करनी होती है लाइफ में, कि जो आपने बेसिकली एक पैसिव ऑब्जर्वर या पैसिव रिसिपिएंट नहीं बनना। आपने क्या करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। आप में विल पावर होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट माइंडेड आपको होना चाहिए कि आप अपनी चीज़ों को टॉप प्रायोरिटी पे लें, उनको टाइमली एड्रेस करें। और उससे जो क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बताते हैं जो मैरिटल सेटिस्फेक्शन है उसका लाइफ सेटिस्फेक्शन से पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ उसका हैप्पीनेस से पॉजिटिव कोरिलेशन है, उसका मीनिंग इन लाइफ से पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब जब हम अपनी मैरिड लाइफ में सेटिस्फाइड होते हैं तो उससे हमारी लाइफ सेटिस्फाइड होती है, उससे हम हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं और उससे हम लोगों की लाइफ में मीनिंग्स होते हैं, पर्पस आता है, एक अच्छी आप मीनिंगफुल लाइफ गुजारते हैं। तो इसमें ये होता ये है, आमतौर पे हमारे इर्द गिर्द रश और क्राउड इकट्ठा होता है और जो हमारे रिश्ते होते हैं जिनकी को हमने टाइम देना होता है, जिनको हमने बेसिकली फैसिलिटेट करना होता है, वो बेसिकली हमारी सेकंड प्रायोरिटी बन जाते हैं। तो इसमें ये आपने बहुत देखना है कि आपकी ये जो एक रिश्ता है इससे रिलेटेड जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो कंप्रोमाइज ना हो। जो आपको पता है इससे रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कंप्रोमाइज ना हो। तो ये आपने देखना है कि पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। थिंक विन विन, लिफ्ट योरसेल्फ बाय लिफ्टिंग अदर्स। ये बेसिकली कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन का रिश्ता है, ये मुकाबले का नहीं है। जो लोग ये सोच लेते हैं, और ख़ासकर एक बड़ा अपना गलत कॉन्सेप्ट बना है कि लोग समझते हैं कि जी डोमिनेंस, डोमिनेट करने फ्रॉम आइदर साइड,
वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये आप जिस तरफ से भी देखें स्पाउस में से आपकी जो है, आप अगर कोई भी डोमिनेट करता है तो ये कोई सही नहीं है, ये कोई सही नहीं है। और ये जो हमारे यहाँ रिलेशनशिप फेलियर है और जो डिवोर्स है, उसके पीछे एक बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन है इसका, कि किसी ने किसी एक साइड से डोमिनेट करने की कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है, बजाय इसके कि ये कोऑपरेशन और अपना जो कंप्रोमाइज और पॉजिटिव कोई एग्जिस्टेंस और लव एंड केयर हेल्प, इसका रिश्ता है, उसको आप मुकाबले में लेके आते हैं और एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरह रिश्ते नहीं चलते, इस तरह दुनिया का कोई ताल्लुक भी नहीं चल सकता जब हम डोमिनेट करते हैं या कंट्रोलिंग बिहेवियर हम शो करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए इसे कहते हैं कि ये विन विन होना चाहिए। वैसे तो हमें पूरी लाइफ ही लोगों के साथ विन विन सिचुएशन होनी चाहिए हमारी, लेकिन ना ये लूज विन हो, ना ये विन लूज हो, ये विन विन हो। यानी कि दोनों जो बेसिकली इस रिश्ते की एंटिटीज हैं, उन दोनों की जो लाइफ एक्सपेक्टेशंस हैं वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, दोनों के कंसर्न्स एड्रेस होने चाहिए। लेकिन इसमें जो आइडियल और ट्रू स्पिरिट ये है कि हमें डू मोर एक्सपेक्ट लेस। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कुछ कर दिया है तो अब उतना ही हमें उसके रिटर्न में मिले। हो सकता है कि हम सब्र कर लें तो हमें उससे भी ज़्यादा मिल जाए बाद में। चीज़ें जो हैं वो उनकी रिफ्लेक्शन होती है, वो रिवर्स होती हैं। और लेकिन अब होता ये कि इसमें एक पेशेंस है कि अपनी तरफ से दोनों साइडों पे अपनी तरफ से ये पैशन होना चाहिए कि आप अपनी तरफ से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें इस रिलेशनशिप की सक्सेस में। इतनी ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन होगी, इतनी ज़्यादा आप में गिल्ट की परसेप्शंस कम होंगी, इतने ज़्यादा आप सेटिस्फाइड होंगे जब आप क्लियर माइंड के साथ आप उसको पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं करेंगे। तो ये इसमें बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि लिफ्ट योरसेल्फ बाय लिफ्टिंग अदर्स। तो आपने बेसिकली प्रमोट करना है, एक दूसरे को डेवलप करना है, उस एक दूसरे की लाइफ आसान करनी है। और बेसिकली दुनिया के हर रिश्ते का एक ही फंक्शन है। सारे दुनिया के रिश्ते आप उसको स्टडी कर लें, जो जितनी दुनिया में हम ताल्लुक बनाते हैं, फॉर्मल है इनफॉर्मल है हमारे, उनका मकसद एक ही, उनका पर्पस वो है, उनका रोल एक है और वो है हमारी लाइफ को आसान बनाना। हम अकेले भी जी सकते थे, लेकिन हमारी ज़िंदगी में लोग आते हैं, उन हर इंसान के कंट्रीब्यूशन की वजह से आपकी लाइफ आसान बनती है। और उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन मैरिड लाइफ में वो आपके स्पाउस जो है, वो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ क्या उसका कंट्रीब्यूशन होता है आपकी लाइफ को सेटिस्फाई करने में। और आपको जो है, जैसे हम पढ़ते हैं फैमिली वर्क फैसिलिटेशन, फैमिली वर्क एनरिचमेंट, कि जो आपकी जो फैमिली लाइफ है वो आपकी इवन प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती है। तो इसलिए ये आपने इस माइंडसेट के साथ इस रिश्ते को निभाना है कि हम, इसका मकसद है दूसरे की ज़िंदगी आसान बनाना। और जब आप दूसरे की ज़िंदगी आसान बनाते हैं तो खुदा आपकी ज़िंदगी आसान बनाता है। The fifth one is listen first, talk second, intend to understand others' feelings, emotions, perceptions। जो साइकोलॉजी में हम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, जिसे काउंसलिंग कहते हैं, द आर्ट ऑफ काउंसलिंग, उसमें सबसे बेसिक स्किल है सुनना, लिसनिंग। लिसनिंग, अटेंडिंग बिहेवियर, आप दूसरे को सुनते हैं। इस रिलेशनशिप में जो हमारा इमोशनल एक्सप्रेशन है, जो हमारा कैथार्सिस है, वो बड़ा ज़बरदस्त है कि आप जब दूसरे का प्रॉब्लम सुनते हैं, उसको अटेंड करते हैं, तो आप प्रैक्टिकली उसे सॉल्व नहीं भी करते, फिर भी लोगों को इंटरनली जो है सेटिस्फेक्शन फील होती है, उनको अपने मसाइल हल होते नज़र आते हैं। जब वो उन्हें एक्सप्रेस करना सीखते हैं, वो आपसे शेयर कर सकते हैं, उन्हें पता होता है कि आपने सुनेंगे, आप उन्हें अटेंड कर रहे हैं, आपका अटेंडिंग बिहेवियर होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और हमारी एक, मैंने पहले भी बात की कि हमारी इस तरह की नेचर बन जाती है कि बात सुननी नहीं है, बस अपने बोले जाने। भाई आप दूसरे की सुने तो सही। ये सारी जो मिसपरसेप्शंस बनती हैं, ये सारी इसीलिए फॉर्म कम्युनिकेशन गैप कैसे क्रिएट होता है। तो दूसरे को सुने, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। फर्स्ट अंडरस्टैंड अदर्स, देन एक्सपेक्ट टू बी अंडरस्टूड। तो आप जब दूसरों को अंडरस्टैंड करेंगे, वो आपको करने लगेंगे। तो ये तो चीज़ें बड़ी रेसिप्रोकल होती हैं। तो इसलिए आप बेसिकली
और टाइम दें अपने रिश्तों को, सबसे अहम बात है। टाइम दें, उनके मसाइल अपना मसला समझें, उससे गौर से सुनें, बैठें और उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। सिनर्जाइज, वैल्यू ईच अदर्स स्ट्रेंथ, डोंट ड्वेल इन ऑन वीकनेसेस। अब बात यह है कि जब हम इस सोच के साथ चलते हैं ना कि जी, जब आप देखें ये आपके लेंसेज हैं कि आप दूसरे को कैसे देखते हैं। लोगों में परफेक्शन नहीं होती। जब हम समझते हैं कि ये परफेक्ट है, फिर उसमें ही खामियां नजर आने लगती हैं। तो दुनिया में कोई चीज अल्टीमेटली परफेक्ट नहीं है। उसमें हर चीज में कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं। तो अगर सारी चीजें परफेक्ट होती तो फिर सारी चीजें एक जैसी होती। तो जब एक सारी चीजों में डिफरेंसेस हैं, हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि लोग एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। एक फैमिली के लोग डिफरेंट होते हैं, सिबलिंग्स आपस में डिफरेंट होते हैं। तो आपने बेसिकली दूसरों की जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको फोकस करना है और उनकी वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ्स को और पॉलिश करें, और बजाय इसके कि उनकी वीकनेस जो है वो आप हाईलाइट करें, दूसरे की में हर एक वक्त में खामियां देखें। ठीक है, तो वो जब हम जिस तरह से देखने के आदी हो जाते हैं और उसी तरह से फिर चीजों को देखते रहते हैं, और उस तरह से जब देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि जी हमें तो आदत पड़ जाती है उस मतलब चीजों को नेगेटिवली देखने की। वही जो आधे जैसे बड़ी मशहूर ये कहते हैं कि जी अब गिलास में आधे गिलास में पानी हो तो ऑप्टिमिस्ट कहेगा कि हाफ ग्लास फिल्ड, और पेसिमिस्ट कहेगा हाफ ग्लास एम्प्टी। तो वो तो आपका आप दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे उसके बारे में सोचते हैं। नथिंग गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। तो इसलिए ये आप देखें कि आपने इस मैरिज में क्या कंट्रीब्यूट किया है, दूसरे इंडिविजुअल ने क्या कंट्रीब्यूट किया। और सबसे अहम बात कि हमें दूसरों की खूबियां देखनी हैं, उनकी खामियां नहीं देखनी। और जब हम दूसरों की खामियों पे नजर डालेंगे तो फिर हम और नेगेटिव होते जाएंगे। शार्पन द सा, अटेंड, सेलिब्रेट एंड रिन्यू द रिलेशनशिप। अब ये जो है कि अटेंड, सेलिब्रेट एंड रिन्यू द रिलेशनशिप, इसमें ये है कि हमारे छोटे छोटे से इवेंट होते हैं हमारी। बेसिकली हम क्या करते हैं, एनिवर्सरीज, बर्थडे और किसी की कोई प्रोफेशनल अचीवमेंट, उन छोटी छोटी खुशियों को हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर उनकी मेमोरी डेवलप होती है, यानी हमने पिक्चर्स बनाते हैं, हम उनको फिर दोबारा देखते हैं, उनको फिर इंजॉय करते हैं। तो हम हर बार मैरिज जो है, आपके जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ को हर बार दोबारा सेलिब्रेट करते हैं, उसको रिन्यू करते हैं, उसको अटेंड करते हैं, उससे जो एक प्लेजर और हैप्पीनेस की फीलिंग्स हैं उनको री एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको बाद लोग फॉर्मेलिटीज कह देते हैं, ये इतनी फॉर्मेलिटीज भी नहीं है। ये मौका है इस दुनिया की जो बेसिकली जो बहुत ही मसरूफ लाइफ है, वर्कहोलिज्म है, हर बंदा बिजी है, उसमें आप टाइम निकालते हैं और अपने प्योरली उस रिलेशनशिप को टाइम देते हैं और हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। अपने लिए एक मौका क्रिएट करते हैं कि आप खुश हों, दोबारा इकट्ठे बैठें, एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दें। तो इसको वो जो जिस पैशन से रिलेशन आपने स्टार्ट किया था उसी पैशन को रिन्यू करते रहते हैं, दोबारा सेलिब्रेट करते रहते हैं, तो उसको दोबारा एंजॉय करते हैं। और उसके बाद उसकी जो मेमोरीज बन उनको और ज्यादा एंजॉय करते हैं बाद में। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें हम आम तौर पे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इनको इतनी अहमियत भी नहीं देते, और हम जब अपनी रूटीन लाइफ में आते हैं तो हम सब में हम और बहुत ज्यादा अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऐसे गुम हो जाते हैं कि हम इन चीजों को बॉदर ही नहीं करते। हालांकि ये छोटी छोटी सी ऐसी खुशियां हैं जो हमारे रिश्तों को नई जिंदगी देती हैं, हमें उन्हें फिर इंजॉय करते हैं। तो इस तरह की चीजों में भी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर इसके अलावा भी कहते हैं कि सर्व अदर पीपल्स नीड्स, एंड एक और बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि आप अपनी मैरिज का मिशन स्टेटमेंट, मैरिज राइट योर मैरिज मिशन स्टेटमेंट, डिसाइड योर मैरिज मिशन स्टेटमेंट। आप बैठ के एक बार अपने जहन को मुतमईन करें और फैसला कर लें कि इस रिश्ते को आपने कैसे जिंदगी में निभाना है। इससे आपने अपने दिमाग को सुकून देना है, अपनी अच्छी जिंदगी गुजारनी है, या आपने डोमिनेट करके, या ओवर एक्सपेक्टेशंस, या आपने कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व होकर अपनी लाइफ भी डिस्टर्ब करनी है, दूसरों की भी डिस्टर्ब करनी है। और
इवन जो हमें रिसर्च बताती है कि वो लोग जिन्होंने डिवोर्स के ऑप्शन पे या सेपरेशन के ऑप्शन पे गए, बाद में लेटर लाइफ में उनका मेजर लाइफ रिग्रेट था ये कि उनसे ये गलत फैसला हुआ था। तो बजाय इसके कि कोई कोर्ट में जाके खड़ा होके कहे कि जी मैंने ये गुस्से में फैसला किया था, वो अपना एंगर क्यों ना मैनेज कर ले। मैंने कहा कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि जब हम अपनी ज़िंदगी में इस रिश्ते को लेके चलते हैं, तो हमें इस रिश्ते और इस रिश्ते की सेंसिटिविटीज़ और इससे रिलेटेड हमारी ज़िंदगी में जितनी खुशियाँ और जितनी पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन है इस रिश्ते का हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल करने में और हमारी शख्सियत की ग्रूमिंग में और हमारी लाइफ़ की फैसिलिटेट कितना किया है, उसको भी ज़हन में रखना चाहिए। और सबसे अहम बात है इसमें गुड इंटेंशंस, नीयत इंसान की अच्छी होनी चाहिए। जब वो अच्छा सोच लेता है, उसके साथ अच्छा होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।